कितना अच्छा हो कि अगर हमारे जीवन में बहुत सारा पैसा, सफलता, संपन्नता, खुशियां, प्यार, स्वास्थ्य सब कुछ हो और ऐसा हो जो कभी भी कम नहीं हो, खत्म नहीं हो, श्रेय नहीं हो। तो यकीन मानिए ये कोई सपना नहीं है, ये हो सकता है। पर अगर आप इस चीज को पाना चाहते हैं तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ उपाय करने पड़ेंगे। वैसे तो उपाय अक्सर फलित होते हैं, पर अक्षय तृतीया को यानी कि एक विशेष तिथि पे किए जाने वाले चंद उपाय आपके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे। अक्षय तृतीया एक ऐसी तिथि है जो सब कोई जानते हैं कि ये विशेष तिथि रहती है। इस दिन किसी भी प्रकार के मुहूर्त की आवश्यकता नहीं रहती है और कुछ चीजें अगर आपने उस दिन कर दी तो जिंदगी भर वो चीजें आपके जीवन में आपको मिलती रहती हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को मेरा एंड तक देखिए और यकीन मानिए इसमें जो चंद मैं उपाय बता रही हूं उससे आपके घर का पितृदोष, आपके घर के पैसे की कमी, स्वास्थ्य, सफलता, सुंदरता, खुशियां, पावर, सब चीजें आपको मिलेगी। तो करना क्या है, और पितरों का आशीर्वाद भी मिलेगा। तो सबसे पहले आपको इस दिन बहुत अच्छे से तैयार होना है और ये जानिए चंद्रमा इस दिन वैसे भी उच्च में रहता है और चंद्रमा का दिन हो तो सोचिए खूबसूरती का इस महीने में या इस दिन पे कितना महत्व है। और पति पत्नी के आपसी प्यार का भी इस दिन महत्व रहता है, क्योंकि अक्षय तृतीया जो है वो लक्ष्मी और नारायण के प्यार के रूप में भी माना जाता है। इसलिए इस दिन बिना किसी बाधा के शादी की जाती है। तो आपको बहुत अच्छे से तैयार होना है और ये कोशिश करना है कि आपके पति या आपकी पत्नी के साथ कोई भी तनाव नहीं हो, बहुत प्यार से रहें। और इस दिन सबसे पहले अगर आप दूध का, पानी का, शरबत का दान दे सकते हैं, किसी को दे सकते हैं तो उससे शुरुआत करिए। उसके बाद आपको करना है आपके घर में लक्ष्मी जी का आगमन। लक्ष्मी जी का आगमन बहुत सारी चीजों से होता है। इस दिन अगर आप सोना लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। अगर आप इस दिन सोना नहीं ले सकते हैं तो चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। धनिया का जो साबुत धनिया रहता है वो भी लक्ष्मी जी को चढ़ता है कि उनके ऊपर आपने ढेर सारे सोने के सिक्कों का जैसे तो बौछार कर दी है। सूखा धनिया जो साबुत रहता है उसे ले आइए और एक मुट्ठी भर के आप उसे लाल रंग के कपड़े में बांधिए, 7 सिक्के रखिए और लक्ष्मी जी के चरणों में इस दिन रख लीजिए। और दूसरे दिन या फिर रात को सोने के पहले अपनी तिजोरी में रख लीजिए। उसके बाद इस दिन विशेष करके पितरों का अगर आप अच्छे से तर्पण करते हैं तो उसकी मैं एक विशेष विधि बता रही हूं। आप चावल बना लीजिए, ज्यादा गीले नहीं हो, सूखे रहें, ताकि आप उसकी मुट्ठियां बांध सकें। अगर आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा दूध डाल के भी उसकी मुट्ठी बनाएं, यानी कि गोला बना लें चावल का। 11 गोले बनाएं और उसमें हर गोले में 5-5 रुपए का एक सिक्का डालें। चावल के आटे के गोले हैं, उसे ले जाके किसी भी मंदिर के बाहर किसी भिखारी को खिला दीजिए। ये हालांकि नदी में प्रवाहित भी किए जाते हैं, पर अन्न को यूं वेस्ट करने के बजाय आप चाहें तो उन्हें 10 पीस आप किसी को भी खिला दें, किसी गरीब को, और एक जो रहेगा वो आप किसी भी नदी, समुद्र में, नदी में डाल दीजिए, सो दैट वो मछलियां उसे खा सकते हैं, तो वो भी आपके पुण्य में आएगा। इस उपाय से यकीन मानिए आपके पितरों को बहुत सुख मिलता है और वो आपको आशीर्वाद देते हैं। इस दिन आपके घर में जो भी पितर हैं, जिनके भी जो भी पितरों का फोटो है, आप उनकी आरती पूजा परिवार सहित करें, तो इससे भी आपके घर में खुशियां आती हैं। अक्षय तृतीया के दिन अगर आप सोना या चांदी नहीं खरीद सकते हैं तो आपके घर में जो पहले से ही खरीदा हुआ सोना है, यानी कि खास करके अगर सिक्का है या फिर चांदी का या सोने का, उसे आप निकाल लीजिए और उसे दूध पानी से धो लीजिए और लक्ष्मी जी के सामने रख के लक्ष्मी जी की आरती करिए। इस दिन अगर आप लक्ष्मी की आरती करते हैं, लक्ष्मी जी की स्तुति करते हैं, तो यकीन मानिए जीवन में कभी भी आपके पास पैसे की कमी नहीं रहेगी। और एक बहुत ही अच्छा उपाय सुहागनों के लिए भी मैं बता दे रही हूं। जो पत्नी को लगता है कि उसका पति उसे प्यार नहीं करता है, भले तो वो किसी और को नहीं प्यार करता है, कहीं और उसका ध्यान नहीं है, पर आपकी तरफ भी उसका ध्यान नहीं है, अक्सर वो आपके ऊपर चिल्लाते रहते हैं, तो आप एक नई सिंदूर की डब्बी ले आइए और अक्षय तृतीया के दिन उसमें
थोड़ी सी इलायची जो रहती है उसका पाउडर बना लीजिए, 3-4 छोटी इलायची का पाउडर बना लीजिए, एक लौंग, 2-4 लौंग ले लीजिए और इलायची और लौंग का पाउडर बना लीजिए और आप उस सिंदूर में मिला लें। और उस सिंदूर की डब्बी को आप अपने जहां आप सोते हैं, जिस तरफ आप और आपके पति सिर रखते हैं, उसके अंदर गद्दे में कहीं छुपा के रख दीजिए। और हर पूर्णिमा के दिन या शुक्रवार के दिन आप उस ही सिंदूर से अपने सर पे टीका लगाएं। और अगर आप नहीं करते हैं तो सिर्फ उस सिंदूर के दर्शन कर लीजिए और वहीं बिस्तर में ही रखा रहे, वो गद्दे के नीचे अंदर रखिए ताकि वो इधर उधर नहीं हो। ये एक ऐसा गुप्त टोटका है जो कि आपके पति को आपके साथ ही बांध के रखेगा। अगर कुंवारी कोई कन्या है जिसकी शादी नहीं हो रही है तो इसी प्रकार से एक सिंदूर की डब्बी ले आएंगे, उसमें 7 साबुत इलायची और साबुत छोटी इलायची और लौंग डालेंगे और उसकी छोटी सी पोटली बना लेंगे। और आपके घर में जो आग्नेय कोण है या फिर किचन जहां कहीं भी बना हुआ है या फिर मंदिर में लक्ष्मी जी की मूर्ति है, फोटो है, उसके पीछे रख दीजिए अक्षय तृतीया के दिन, यानी कि 3 तारीख को। अगले साल जो अक्षय तृतीया आएगी उसके पहले हर हालत में उस लड़की या लड़के की, ये उपाय लड़के भी कर सकते हैं, लड़की या लड़के की शादी हो जाएगी। ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो आपके जीवन में लक्ष्मी और नारायण का हमेशा आशीर्वाद रखेंगे। और हाँ, एक चीज, आप अक्षय तृतीया के दिन जरूर से एक लक्ष्मी और नारायण की साथ वाली तस्वीर ले आइए जिसमें लक्ष्मी जी विष्णु जी के पैर दबा रही हैं, वो आपके मंदिर में जरूर रखिए। प्यार की कमी हो, पैसे की कमी हो, शादी में सफलता नहीं मिल रही है या शादी नहीं हो रही है, उस सब में भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। इस दिन लाए गए मोर पंख भी बहुत फायदा देते हैं। इस दिन अगर आप किसी गरीब कन्या की शादी में मदद करते हैं तो भी बहुत अच्छा रहता है। कुछ दान दक्षिणा जो आप करना चाहें वो जरूर करिए। अक्षय तृतीया इस साल और हमेशा आपके लिए शुभ रहे, आपकी सारी इच्छाएं पूरी करे, इस आशा और विश्वास के साथ इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलूंगी। मेरे वीडियोस देखते रहिए, लाइक शेयर जरूर करिए। थैंक्स अ लॉट। हैव अ हैप्पी, हेल्दी एंड पॉजिटिव लाइफ।